ये ईसा खान का मकबरा है। दरअसल ईसा खान जो थे वो शेरशाह सूरी के दरबार में एक दरबारी थे और इसमें शेरशाह सूरी के ज़माने की वास्तुकला में एक फ़र्क है कि जो मुग़ल थे वो फ़ारस के थे, जबकि हैं जो मुग़ल थे वो फ़ारस के थे, जबकि शेरशाह सूरी जो है और उसके जो लोग थे वो पठान हुआ करते थे अफ़गानिस्तान से। उनके आर्किटेक्चर में मुग़लों के आर्किटेक्चर से एक बड़ा डिफरेंस रहा। यहाँ तक कि खुद शेरशाह सूरी का जो मकबरा है बिहार में स्थित सासाराम मकबरा, वो मकबरा भी अष्टकोणीय है और वो जो मकबरा है वो तालाब में स्थित है और ठीक इसी तरह के एक मुख्य दरवाजे से एक चौड़ी पट्टी के द्वारा मुख्य मकबरे को जोड़ा जाता है। इस मकबरे को बनाने के लिए इसमें मुख्य रूप से अगर ऊपर के हिस्से में देखेंगे अष्टकोणीय होता है और जिसके 8 कोनों पर बुर्जियाँ बनाई जाती है। इस पूरे मकबरे को अगर चौतरफ वर्गाकार रूप में घूम कर देखा जाएगा तो इनके ऊपर अष्टकोण में 8 बुर्जियाँ बनी हुई मिलेंगी, जिन्हें नीले चमकदार पत्थरों से सजाया गया है। उसके साथ ही साथ इसमें संगमरमर के पत्थरों और लाल बलुआ पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है। इन लाल बलुए पत्थर और नीले चमकदार पत्थरों के साथ ही साथ इस मकबरे को एक नायाब रूप मिलता है, जिसके अहाते में पार्क बनाया गया है, जिसे एक तरह का बगीचा कह सकते हैं। ये मुग़लों का जो मकबरा हुमायूं का मकबरा, उससे महज 20 वर्ष पूर्व इसको बनाया गया था और 20वीं सदी के आखिर तक में जब मतलब कि 1900 शुरू होने वाला था, 1899-98 तक में इस पूरे अहाते में एक गांव बसा हुआ था। ये दरअसल एक सेपरेट अहाता है जो हुमायूं के मकबरे कॉम्प्लेक्स में आता तो है, लेकिन उस दौर की इमारतों से पूर्व की इमारत है, जिसका ऊपरी हिस्सा जो है वो गुंबदों को नीले और ख़ास तौर से संगमरमर के पत्थर, चमकदार पत्थरों से नीले संगमरमर की टाइलों से सजाया गया और ये मुग़ल काल का टाइल्स वर्क है। दूसरा, आप इस पे देख सकते हैं जालीदार इसके जो मेहराब बनाई गई है ताकि दरवाज़ों के अंदर हवा आ जा सके और ये जाली और इसका जो आर्किटेक्चर है वो कंप्लीट अभी हमने जितना अंदर में मुग़ल काल की वास्तुकला को देखा उससे डिफरेंट है। ये मुग़ल काल की वास्तुकला से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि मुग़ल जो थे वो फ़ारस के थे और जो शेरशाह सूरी और उसके जो दरबारी थे वो पठान यानी कि अफ़गानिस्तान के थे। तो अफ़गानिस्तान और ईरान की वास्तुकला में एक ज़मीन आसमान का अंतर है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार की संरचना जो है शेरशाह सूरी के मकबरे बिहार में भी देखने को मिलेगी। जो शेरशाह सूरी कालीन इमारतें हैं, चाहे आप पुराना किला जाए वहाँ पर बहुत सारी इमारतें, वो अष्टकोणीय इमारतें और इन इमारतों में जो है बुर्जियों का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया गया है। जो इमारत के ऊपर इसको बनाया जाता है और उसमें टाइल्स वर्क बहुत ज़्यादा है। जब मुग़लों की वास्तुकला शैली की बात करते हैं तो उसमें टाइल्स वर्क ना के बराबर होता है। अभी हमने देखा कि बहुत कम टाइलों का इस्तेमाल किया गया है। मुग़ल जो है रंग बिरंगे संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। उसके विपरीत जो पठान थे, जो अफ़गानिस्तानी शासक हुआ करते थे, वो रंगीन टाइलों का इस्तेमाल ज़्यादा इस्तेमाल में लाते थे एज़ कम्पेयर टू मार्बल्स। और इसके साथ ही जालीदार दरवाजे बनाए गए थे ताकि हवा आर पार हवा और रोशनी का पुख्ता इंतज़ाम किया जा सके। इन पे पर्दे भी लगा दिए जाते थे। जब किसी शख्स का मकबरा होता है तो ये मान लिया जाता है कि शख्स वहाँ पर लेटा हुआ है और आते जाते लोग उसे आमतौर पर देख ना पाए, तो उसके लिए पर्दे लगाए और पर्दे बेशकीमती हुआ करते थे। 1857 के गदर में, 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के समय और उसके बाद कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पर्दों को कुछ ने एक दूसरे को गिफ्ट कर दिया, कुछ ने चुरा लिया और कुछ समय के साथ इधर उधर गुम हो गए। और जिसमें सबसे बड़ी रकम जो इन पर्दों की और इन पे जराऊ काम की, उसको नादिर शाह के आक्रमण के समय नुकसान पहुंचाया गया जब दिल्ली में मौत का एक बड़ा तांडव किया गया। हैरा जिन मकानों पर नज़र करता है, हो के हैरा जिन मकानों पर नज़र करता है तू, उनकी बुनियादों में शामिल है मेरे अजदादों का लहू। बट और मुग़ल वास्तुकला से डिफरेंट है। बहुत ही रोचक है ये कि एक ही जगह पे आप मुग़ल और पठानी दो वास्तुकलाओं को देख पाते हैं। जब ईसा खान के मकबरे की और अंदर की ओर जाएंगे तो एंट्रेंस पे देखेंगे कि दरवाजे का निर्माण है, जिसमें दरवाज़ा जो है मुग़लों के दरवाजे से भिन्न है। जो मुग़ल वास्तुकला है उसमें दरवाजे शहतीर और जो दरवाजे हैं वो मेहराबकार होते हैं, जबकि ये दरवाजे एक अलग तरीके से अफ़गानी शैली में निर्मित किए गए हैं और ये मेहराबकार नहीं है। और साथ ही साथ इसमें ये पर्दे लगे हुए थे। उस समय इन पर्दों को इन लोहे की जंजीरों के सहारे ही टिकाया जाता था। ये जंजीर उसी दौर से अब तक लगे हुए हैं। और जैसा कि हमने अहाते के बारे में बात की, इस पूरे अहाते में 1898-99 तक एक पूरा का पूरा गांव बसा था। अब अंदर आते हैं और कब्रों की संरचना को देखेंगे कि किस तरह मुग़ल वास्तुकला से अफ़गानी वास्तुकला में कब्रें जो है वो भिन्न होती है। हमने मुग़ल वास्तुकला में देखा कि कब्रों का स्ट्रक्चर जो था वो इस तरह भारी नहीं था, इतना हैवी नहीं हुआ करता था और ज़मीन से इतना ऊंचा भी नहीं था। यहाँ तक कि मुग़ल बादशाह हुमायूं की कब्र को जो हमने देखा उसकी संरचना लगभग इसके बराबर थी और उसके ऊपर एक आसान सा
जानमाज का काम किया गया था, जिसे मुस्लिम खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं या मुसल्ला कहते हैं। लेकिन इन कब्रों को जब देखेंगे तो ये संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया और इसके नीचे ओरिजिनल कब्र है। जो व्यक्ति को दफन किया जाता था तो सरफेस में दफन किया जाता था नीचे, और उसके ऊपर इसका निर्माण कर दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई बॉक्स है या रिक्त स्थान है जिसमें व्यक्ति को दफन किया जाता है। ये इमारतें आमतौर पर जो है, ये जो संरचनाएं है, इस पर भी जैसे मुग़ल संरचनाओं में अरबिक में नक्काशी कर दी जाती थी, नक्काशी की गई है। और कब्रों का हैवी होना और उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के कामों का किया जाना इस बात का सबूत है कि कब्र जो है वो एक ताकतवर, वैभवशाली और एक उस व्यक्ति की है जिसका उस तत्कालीन दौर में प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा था। व्यक्ति काफ़ी शक्तिशाली था। अब ऊपर देखिए, मैं अभी हम बात कर रहे थे मकबरे को बाहर से देखते हुए, ऐसा संरचना हमें पूरे हुमायूं के मकबरे में नहीं मिली कि जो टाइल्स वर्क है उसको पठानों ने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। उन्होंने टाइल्स वर्क किया और वो वर्क आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है। ऊपर में देख सकते हैं एक खूबसूरत और नायाब मकबरा जिसके भीतर आज भी जो टाइल्सों से काम किया गया था, जो रंग बिरंगी कुरान की आयतों को उकेरा गया और उसके अंदर फिर से डिज़ाइन बनाए गए, एक पूरा गुंबद के आकार को सजा दिया गया, वो आज 400 साल बाद भी सलामत है। तो ये अमूमन एक छोटा सा फ़र्क था मुग़ल वास्तुकला और पठानी वास्तुकला में, जहाँ पठान एक और टाइल्स के प्रयोग को महत्व देते थे, ठीक उस दूसरी ओर मुग़ल जो है वो सफ़ेद और काले संगमरमर के मिश्रण और साथ ही साथ लाल बलुए पत्थर के इस्तेमाल को तरजीह देते थे। हालांकि दूसरे काल में पठानों के समय की इमारतों में भी आपको संगमरमर के और लाल बलुए पत्थरों के मिला जुला काम मिल जाएगा। वो ये रहा। यहाँ आप देख सकते हैं सफ़ेद संगमरमर पर कुरान की आयतें उकेरी गई है। हालांकि समय के साथ इनका रंग जो है वो फीका पड़ रहा है। ये लाल बलुए पत्थरों की इमारतों में सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों का जड़ाऊ काम इसको एक अद्भुत दृश्य प्रदान करता है, एक आकर्षक लुक देता है, जिससे लोग यहाँ खींचे चले आते हैं और ये स्थान पर्यटकों का मन मोह लेता है।